1990 के एंड में जहां भारत में बड़े मॉल्स ओपन हो रहे थे, लग्जरी सुपरमार्केट स्टोर ओपन हो रहे थे, लोगों को एक लग्जरी शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जा रहा था, वहीं एक आदमी ने कुछ अलग सोच रखी और उसने एक सिंपल सा सुपरमार्केट स्टोर ओपन किया। लोगों ने शुरुआत में इनका मजाक भी उड़ाया कि यहाँ पे शॉपिंग करना मतलब ऐसे लगता है गोडाउन में शॉपिंग करने जैसा। बट आगे जाके यही बना इंडिया का सबसे सक्सेसफुल सुपरमार्केट। तो आज की कहानी है राधा किशन दमानी और उनके खड़े किए गए एम्पायर डी मार्ट की। 1954 में मुंबई के एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली में राधा किशन दमानी का जन्म हुआ। उनके पिता एक छोटे मोटे स्टॉक ब्रोकर थे, बट राधा किशन दमानी को स्टॉक मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो एक बॉल बेयरिंग बिजनेस में काम कर रहे थे। बट दुर्भाग्य से कुछ सालों बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें स्टॉक ब्रोकर की नौकरी करनी पड़ी और ऐसे उनकी एंट्री हुई स्टॉक मार्केट की दुनिया में। अब वो स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ने लगे तब उन्हें ये पता चला कि एक बहुत अच्छा जरिया है कंपनीज को समझने का, कंपनीज के बारे में पढ़ने का, और उन्होंने वो शुरू किया। देखते ही देखते वो बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे और एक सक्सेसफुल और जाने माने इन्वेस्टर बन गए। पर उनकी सोच स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं थी। उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जो लोगों के दिन प्रतिदिन का हिस्सा बन जाए, और एक सबसे अच्छा बिजनेस था सुपरमार्केट का। और उन्होंने देखा इंडिया में बड़े सुपरमार्केट, लग्जरी मॉल्स में लोग वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़्यादातर भारत का हिस्सा मिडिल क्लास लोगों का है, जिन्हें सस्ता, किफ़ायती बट क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। इसीलिए दमानी जी देश विदेश जाके बड़े बड़े सुपरमार्केट की स्टडी करने लगे और भारत में आके 2002 में मुंबई के पवई एरिया में उन्होंने पहला डीमार्ट स्टोर ओपन किया। शुरुआत बहुत छोटी और साधारण थी, बट उन्होंने कस्टमर से एक वादा किया था कि यहाँ उन्हें हर दिन सस्ती चीजें मिलेगी। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, बट जब लोग धीरे धीरे डीमार्ट में आना शुरू हो गए और उन्होंने प्राइस टैग देखे, तब उन्हें समझ आया कि हाँ, यहाँ पे सबसे सस्ती चीजें मिलती है। और देखते ही देखते डीमार्ट में भीड़ बढ़ने लगी, डीमार्ट के बाहर बड़ी लाइनें लगने लगी और डीमार्ट ने आखिर कस्टमर का दिल जीत ही लिया, उनका ट्रस्ट जीत ही लिया। और 2008 तक डीमार्ट के 25 से ज़्यादा स्टोर खुल चुके थे। पर अब जब भारत में बड़े बड़े सुपरमार्केट, बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो डीमार्ट ने इन सबको पीछे कैसे छोड़ा और कैसे बाजी मारी। तो आइए समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल। तो पहली चीज़ तो ये अपनी प्रॉपर्टी खुद खरीदते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस पे ही अपना डीमार्ट स्टोर ओपन करते हैं। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में इनका रेंट बच जाता है। सेकेंड चीज, इन्होंने मिडल मैन हटा दिए। इससे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने उन्हें ढेर सारा डिस्काउंट दिया। तीसरी चीज, उन्होंने ये डिस्काउंट अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने वही कस्टमर्स को भी पास ऑन किया। यानी कोई चीज अगर मैन्युफैक्चरर ने, कोई 20 रुपए की चीज अगर मैन्युफैक्चरर ने उन्हें 13 रुपए में दी होगी, तो उन्होंने कस्टमर को 14 रुपए में बेची। तो कस्टमर को सबसे सस्ता डीमार्ट में मिलने लगा और इसीलिए डीमार्ट में ज़्यादा भीड़ होने लगी। चौथी चीज़, नो लग्जरी। अगर आपने कभी डीमार्ट का स्टोर विजिट किया होगा तो आप देखोगे कि वहाँ पे कोई एक फैंसी सा एम्बियंस नहीं है, लग्जरी नहीं है, कोई फैंसी लाइटिंग्स नहीं है या कोई सॉन्ग्स नहीं है। बस एक सिंपल स्टोर जिसमें शेल्फ्स है और सामान है। तो उन्होंने ये लग्जरी में अपना पैसा वेस्ट नहीं किया और कस्टमर को सस्ती चीज़ें देने में उनका ज़्यादा फोकस रखा। और फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने हर दिन कस्टमर को सस्ता देने का वादा दिया। सस्ती चीज़ें, हर दिन डिस्काउंट। इससे कस्टमर का ट्रस्ट डीमार्ट पे बढ़ता गया और डीमार्ट देखते ही देखते बन गया सबसे सक्सेसफुल सुपरमार्केट। 2017 में डीमार्ट का आईपीओ लॉन्च हुआ और वो 104 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया और शेयर की प्राइस भी डबल हो गई। बाकी के बड़े ब्रांड चौंक गए कि इस ब्रांड ने तो कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, मार्केटिंग नहीं की, बड़े बड़े बैनर्स या कैंपेन नहीं किए, फिर ये इतना पॉपुलर कस्टमर में कैसे हो गया। तो बस एक ही चीज़ थी कि दमानी जी ने कस्टमर का फ़ायदा देखा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया। इसके वजह से कस्टमर उन पे ट्रस्ट करने लगे और उस ट्रस्ट की वजह से दमानी जी आ गए इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट में।
आज इंडिया भर में डीमार्ट के 300 से ज़्यादा स्टोर ओपन है। उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीमार्ट रेडी भी लोगों को घर तक ग्रोसरीज पहुंचाता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आपको सक्सेस के लिए शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप साइलेंटली भी, आप क्लैरिटी और पेशेंस के साथ भी बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में और देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।